भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। हिसार जिले की यदि बात करते हैं, नाथ संप्रदाय की जो सबसे बड़ी गद्दी कोथ पीठ जो मानी जाती है देश के अंदर सबसे बड़ी गद्दी नाथ संप्रदाय में कोथ गांव की आती है। और जो वहां के नाथ संप्रदाय के जो पीठाधीश्वर है कोथ कला के अंदर महंत योगी सुखरायनाथ जी, उनके ऊपर लगभग 10 से 15 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था। उसकी जानकारी भी हमने आप सभी के सामने लेकर के आए थे और योगी जी से भी खुद हमने पूछा था कि योगी जी जानलेवा जो हमला है इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। तो योगी जी ने उस टाइम पर नाम तो नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ा जो षड्यंत्र किया जा रहा है योगी जी के, जब से योगी जी गद्दी के ऊपर बैठे तब से लेकर के आज तक उनके ऊपर जानलेवा हमले का प्रयास किया जा रहा है बार बार। अब की बार तो जो उनकी जान बच गई थी, क्योंकि लगातार 6-7 वार जो लकड़ी काटने का जो दांत होता है उनके ऊपर उससे वार किए गए थे, लेकिन वो तो परमात्मा की दया है कि उनकी जान बच गई है। अभी खुद योगी जी से इस मामले में फ़ोन पर हम बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला, जो क्योंकि आज कोर्ट ने 2 व्यक्तियों को जेल में भेज दिया है। दोनों की जो व्यक्ति हैं उनके बारे में खुद योगी सुखरायनाथ जी से हम बात करेंगे, कौन वो व्यक्ति है और क्या कारण है कि बार बार योगी जी के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है नाथ संप्रदाय को लेकर के। जिस गद्दी के ऊपर योगी जी बैठे, उन्होंने एक आप सभी दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि एक मुहिम छेड़ रखी है नशे के खिलाफ। क्योंकि आप ज़्यादातर जब किसी भी डेरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको चिलम, भांग, सुल्फा, नशा इत्यादि मिलेगा। क्योंकि जब भी आप किसी डेरे के अंदर जाते हैं तो हुक्का भी पीते हैं, वहाँ पर नशा भी करते हैं, सुल्फा गांजा भी करते हैं, क्योंकि वो उसकी आड़ में खुद नशा करते हैं। हालांकि किसी डेरे के अंदर, किसी नाथ संप्रदाय के अंदर जो ऐसी विचारधारा होती है वो बिल्कुल गलत होती है। और योगी जी जब से सन 2018 के अंदर जब गद्दी के ऊपर बैठे थे तब से लेकर आज तक एक मुहिम चलाए हुए हैं कि डेरे के अंदर कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करेगा। और डेरे के अंदर तो करेगा ही करेगा नहीं, बाहर भी पूरे क्षेत्र के अंदर उन्होंने बहुत सारे गांवों के अंदर एक मुहिम छेड़ रखी है कि युवा जो नशे के प्रति जो ज़्यादा नशे के अंदर घुसता जा रहा है उसको बाहर निकालने का प्रयास रहता है। कार्यक्रम भी करवाते हैं योगी जी, बार बार नशे से बाहर निकालने के युवाओं के लिए प्रेरित करते हैं, युवाओं को मोटिवेट करते हैं। तो खुद योगी जी से हम बातचीत करेंगे, एक बार फ़ोन मिला करके देखते हैं। यदि योगी जी ने फ़ोन उठा लिया तो खुद इस मामले के बारे में पूछते हैं योगी जी से ही। मिल तो हाँ जी। हाँ योगी जी प्रणाम, नमस्ते जी। प्रणाम जी, प्रणाम। योगी जी आप ग्राउंड मीडिया से लाइव बात कर रहे हैं और हम पूछना चाहेंगे योगी जी, जब से आप 2018 से लेकर अब तक आप जब गद्दी पर बैठे हैं तब से लेकर अब तक जानलेवा जो हमले हो रहे हैं, सर क्या कारण मानते हैं आप इसका? अच्छा महोदय जी, पत्रकार बंधु बात कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी। बताना चाहूंगा कि इसके पीछे कुछ नशा माफिया गैंग और नशेड़ी लोगों का ही हाथ है। जी। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भी हम लोग कोथ मठ के अंदर हमारी खुली रहे और हम स्वतंत्रता पूर्वक वहां पर सुल्फा, अफीम, चरस, इस प्रकार के बड़े नशे जो है उनको हम लोग करते रहे और इनकी एक गैंग और लोगों का एक समूह नशे के रूप में नशेबाजों का तैयार हो, जी जी, जो इनका समर्थन करे और समर्थक बन करके इन लोगों के वो कहीं ना कहीं आगे पीछे घूमता रहे। बिल्कुल। इसमें कई बाहर के लोग शामिल हैं, जैसे जिला जींद से हैं कुछ लोग जो कि पेगा और संडील गांव से हैं, वहां पर एक 2 आश्रम है उनमें रहते हैं। जी जी। और वो गृहस्थी लोग हैं, शादीशुदा हैं और वो लोग पुत्र और पिता हैं दोनों। जी जी। और वो चाहते हैं कि किसी भी हद तक हम लोगों का सिक्का ऊपर रहना चाहिए। यानी 2013 के अंदर इन लोगों ने, एक संत था हमारा बहुत अच्छा संत, जी जी। योगी बंजाईनाथ उनका नाम था। उन बंजाईनाथ जी का इन लोगों ने मर्डर किया था। जी। उस मर्डर के बाद इन लोगों का एक किस्म से ये मानो कि और ज्यादा हौसला बढ़ गया और 18 साल की सजा जींद कोर्ट ने सुनाने के बाद इन लोगों ने वहां से ऊपर कोर्ट से जो है जमानत ले ली। जी। ये लोग जमानत में आए हुए, जमानत के बाद बाहर घूम रहे भेड़िए हैं। जी। इन लोगों को समाज को तोड़ने के सिवाय और कुछ नहीं करना। ये लोग समाज के अंदर जहां भी इन लोगों की चलती है वहां पहुंचते हैं और नशाखोरी का एक बड़े पैमाने पर आलम तैयार करते हैं। तो अभी जो आप वाला जो योगी जी जो केस है, इस मामले में पुलिस ने क्या बताया है? और जो दोनों की जो आप कह रहे हैं कि जमानत पे आए हुए थे, अभी इन लोगों ने मेरे ऊपर 2018 के मार्च में 10-11 मार्च के आसपास एक केस किया था। वो केस में जीत गया। जी जी।
कोर्ट ने उस केस को मेरे हक में दे दिया और ये लोग उस केस को हार गए, तो ये भी इन लोगों को दुख है। जी और वर्तमान के अंदर अभी जो मेरे ऊपर ये कातिलाना और जानलेवा जो हमला हुआ है, जी इसके पीछे ही गैंग है। और इस गैंग में एक व्यक्ति तो जो हमलावर था वो तुरंत गिरफ्तार हो गया था, जी और दो व्यक्ति ये जो फरार थे, जिस हमलावर ने बताया ना पुलिस पूछताछ में, जी जी तो उसने इन लोगों के नाम बताया कि वो लोग हमारे कोथ गांव में, गांव के पूर्व दिशा की ओर एक छोटा सा, एक जिसको आश्रम बोल सकते हैं, डेरा बोल सकते हैं, जिसको पंच एक अभ्यागत कुटिया बोल सकते हैं, जी। उस अभ्यागत कुटिया के अंदर ये लोग रहते हैं। कौन सा और गांव है वहाँ जी आते योगी जाते जी, वो रहते हैं। कौन से गांव में है वो आश्रम? कोथ गांव में है, पूर्व दिशा की ओर एक अभ्यागत कुटिया। जी जी उस अभ्यागत कुटिया के अंदर ये जो नशेबाज जितने भी तत्व हैं, जी जी वो लोग आते जाते रहते हैं। और जो साधु हैं वो वहां पर नशेड़ी आते हैं केवल और केवल। बिल्कुल। वहां के आसपास के घर वालों के बच्चों को भी इन लोगों ने कहीं न कहीं नशे के आतंक से प्रभावित करते हुए नशेड़ी बना दिया। जी और वो उन्हीं बच्चों में से एक लड़का था जिसने मेरे ऊपर ये हमला किया था तेज धारदार हथियार से। जी तो ये लोग उसी आश्रम के अंदर इस प्रकार के बच्चों को आतंक के कहीं न कहीं सरगना बनाते हैं। अब उन लोगों का वहीं आना जाना था, तो इसने पुलिस पूछताछ में बताया कि सुकराई नाथ को जान से मारने के लिए इन लोगों ने मुझे ओगढ़वाले आश्रम गांव कोथ के पूर्व दिशा में जो स्थित है उसमें मुझे मोटिवेट किया था और सुपारी दी थी सुकराई नाथ को मारने की। बिल्कुल जी। जिस व्यक्ति ने जो लड़का था जिसने आपके ऊपर हमला किया था, इन लोगों ने उसको मोटिवेट किया और प्रेरित किया मारने के लिए, सुपारी उस लड़के को दी इन्होंने, क्योंकि ये खुद तो वहां पर आ नहीं सकते थे। इन लोगों के ऊपर कारण ये था ना कि 2018 में इन लोगों ने मेरे ऊपर केस भी किया था, और उस जी समय हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में इन लोगों ने बड़ी भारी संख्या के अंदर नशेड़ियों का एक गिरोह तैयार करके, जी बाहर के तत्वों का, जी जी और एकदम से पथराव और कहीं न कहीं मार काट मचा देने वाला तांडव यहाँ पर मचाया। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल ने मेरी सुरक्षा और हम यहाँ पर आए हुए बाहर के महापुरुषों की सुरक्षा के लिए वो जब आगे अड़े, बिल्कुल। तो इन लोगों ने पुलिस वालों पर ही जानलेवा हमला बोल दिया। तो उसमें डीएसपी नरेंद्र काद्यान जी 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 घायल हुए थे। उनके अंदर कहीं उनके सिर में जबरदस्त इंजरी थी, जी और फिर 307 में ये लोग अंदर गए थे, 3-4 महीने जेल काट करके आए थे। जी जी यही वो गैंग है जो पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर भी जी एक तांडव मचाती रहती है। नशा माफियाओं से मिलकर के ये लोग पंजाब से हरियाणा में कहीं का नशा सप्लाई का भी काम करते हैं, ऐसा मुझे गुप्त सूत्रों से समाचार है। तो दोबारा कोर्ट ने इन दोनों जो नंदाई राम और जो शब्दाई सिंह है, जो पिता पुत्र आपस में, तो क्या कोर्ट ने दोबारा इनको जेल भेज दिया जी? हाँ, आज इनको पुलिस ने कल शाम को गिरफ्तार किया है। और इन लोगों के जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि हाँ, हम लोगों ने सुकराई नाथ को मारने के लिए पिछले 2 साल से पूरा प्लान बना रखा था जी, लेकिन कहीं भी वो अकेले नहीं मिल रहे थे और कहीं भी हमारा मौका नहीं लग रहा था। तो इसलिए हमने कोथ गांव के एक नशेड़ी को इसके लिए तैयार किया, जो हमारे पास आता जाता रहता है और हम भी उसके पास आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। तो उसको हम लोगों ने तैयार करके वहां मठ में मत्था टेकने के बहाने से या ज्योत बत्ती करने के बहाने से या पूजा पाठ के बहाने से वहां पर भेजना उसको प्रारंभ किया। जी और उसी आड़ में सुकराई नाथ को मारने के लिए उसको हम लोगों ने तैयार किया। और एक दिन मौका निकाल करके वो सुकराई नाथ जैसे मिलने के बहाने से उसने इस तरीके से वो हमला किया। सारा उन्होंने पुलिस को बयान लिखित में दिया है। बिल्कुल। अब पुलिस ने उनको सब कुछ गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उनको फिर अंदर भेज दिया है। और जेल में जाने के बाद अब उनको आगे की तारीख मिली है, 7 या 8 तारीख के आसपास उनको पुनः उस केस के अंदर सुनवाई चलती रहेगी। चलिए योगी जी, जब आपके ऊपर बार बार ऐसे हमले हो रहे हैं और आपने एक मुहिम भी छेड़ी हुई है नशे के खिलाफ, जो आप जंग लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास मनोबल नहीं कमजोर होता है? जब बार बार एक ऐसे आप समाज के लिए, समाज सुधार के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास मनोबल नहीं कमजोर होता योगी जी आपका? देखिए, ऐसा है, आत्मविश्वास मनोबल कमजोर उन लोगों का होता है जिनके पास वैदिक विद्या ना हो। जी जी। जिनके पास वैदिक शिक्षा ना हो। जी जी। जो कहीं ना कहीं आर्य साहित्यों से विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, उनका मनोबल दुनिया की कोई तलवार ऐसी नहीं जो कि कमजोर कर सके। बिल्कुल जी। दुनिया के किसी भी खूनी खंजर के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं कि वो किसी वैदिक विद्यार्थी के मनोबल को चुनौती दे पाए। जी जी। और हम लोग वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, व्याकरण सहित अनेकों प्रकार के मोक्ष ग्रंथों से प्रेरणा लेने वाले व्यक्ति हैं। हमारा मनोबल इन लोगों का
और नशेवाद तत्वों का जो खंजर है वो कैसे तोड़ सकता है। बिल्कुल जी। तो क्या माने आपकी जो मुहिम है नशे के खिलाफ जो आप कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, क्या आपकी मुहिम निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी जी? ऐसा है, इन लोगों ने पुलिस पूछताछ में ये बताया कि भाई हम लोग सुकराईनाथ से इसलिए खफा हैं कि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर जी नशा विरोधी मुहिम चलाते हैं जी जी और हम बड़ी गद्दी पर हैं और नशा विरोधी जो वो मुहिम चलाते हैं जनता उनको सुनती है। जी जी तो हम जो नशा के आदी हैं, तो हम लोग जब नशा करते हैं तो जन जन हमसे ये पूछता है कि आपका एक सन्यासी तो नशा विरोध में जबरदस्त शंखनाद करता है बिल्कुल जी और आप सारी जितने भी संगठनात्मक शक्ति के रूप में नशे के गिरोह बन करके काम कर रहे हो। जी। तो इस प्रकार से लोग हमारे ऊपर व्यंग्य कसते हैं और व्यंग्य कसने के कारण भी हम लोग सोचते हैं भी सुकराईनाथ का मर्डर किया जाए ताकि जनता जागरूक ना हो और उसके मर्डर के बाद में हम लोगों को नशा आदि करने से कोई दुनिया की ताकत रोक ना पाए। बिल्कुल जी इस प्रकार से ये लोग एक षड्यंत्रकारी और गिरी हुई चेतना के लोग हैं जी जी और ये समाज के अंदर मर्डर के सिवाय, खून खराबों के सिवाय असमंजसता फैलाने के लिए अनेकों और कर ही क्या सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये दूषित प्रयास इन लोगों के कहीं न कहीं मुंह की खा करके आज असफल हुए हैं। लेकिन 2013 में हमारा एक योगी था बंजाईनाथ जी, जी जी जो कोथ का ही सन्यासी था और गांव अलेवा के मंगलाईनाथ आश्रम में महंत थे। 2013 के अंदर जो अलेवा गांव में थे जी। हाँ, 2013 में रात्रि वो एक दिन सो रहे थे तो इन लोगों ने कुछ वहां के नशेड़ियों को मोटिवेट करके रात को वहां पर कूदे जी जी और सोए हुए योगी बंजाई नाथ को इन लोगों ने सर पर वार करते करते बिल्कुल जान से मार डाला। उस सन्यासी को मारने के बाद इनको 18 साल की सजा जिन कोर्ट ने सुनाई थी उससे ये जमानत पर चल रहे हैं। जी जी अभी भी जमानत पे चल रहे थे योगी जी ये? हाँ, और बिल्कुल जमानत पर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े गर्व और गौरव के साथ कह सकता हूँ जी जी कि इन लोगों में इतना दम नहीं कि ये सामने से वार कर सके और मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो पीछे से हमला हुआ है और पीछे से तो वार गिद्दड़ करते हैं, शेर तो सामने से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है योगी जी आपकी। इन लोगों ने गर्दिशों में घेर लेते हैं गिद्दड़ भी शेर को, इस कहावत को भी कहीं न कहीं सिद्ध कर दिया जी इन्होंने, सिद्ध कर दिया है। और इन लोगों ने अचानक से पीठ पीछे वार करके ये बता दिया है कि इनकी नस नाड़ियों में खून नहीं पानी है, इनके नस नाड़ियों के अंदर पानी भी नहीं है। कहीं न कहीं जो हमारे गांव के अंदर गंदे नाले का जो पानी होता है ना, वो इनकी नस नाड़ियों में चल रहा है। जी जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी जनता मुझे अभी फिलहाल सुन पा रही है, जी जी, मैं समस्त आपके ग्राउंड मीडिया चैनल सहित दर्शकों को कहना चाहूंगा जी जी, कि बंधुओं, इस प्रकार के भेड़ियों को आप लोग जहां भी देखें मिले उनको खदेड़ने के लिए कानूनी प्रयास आप लोग करें और कानून के शिकंजे से इन लोगों को सबक सिखाने का काम करें और मेरा साथ आप लोग देंगे जी तो जी, मुझे लगता है मेरी सकारात्मक पहल आप सभी के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होगी। अन्यथा इस प्रकार के दरिंदे कहीं न कहीं समाज के लिए नरभक्षक और कहीं न कहीं भक्षण के ही हेतु सिद्ध हो जाएंगे और इनसे आप सबकी आगामी पीढ़ियां कलुषित होकर के बर्बाद हो जाएंगी। नशे ने आज पूरी दुनिया को खोखला करने का काम किया है। बिल्कुल। और मेरी नशा विरोधी जो मुहिम चलती है उस मुहिम जी। से ये लोग डरते हैं और इसीलिए ये सब उल्टे काम करते हैं। बिल्कुल योगी जी, अभी सभी दर्शकों से बिल्कुल कहूंगा जी जी, कि अपराध, कोई भी अपराध हो उसकी जड़ में नशा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसलिए नशाखोरी को बंद करो, अपराध अपने आप बंद हो जाएंगे। तो आपसे निवेदन है आप लोग इस प्रकार की मुहिमों का साथ दें। जरूर जरूर योगी जी। अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका? मेरा स्वास्थ्य पिछले 2 दिनों में मतलब बहुत ज्यादा मेरे को रिलीफ है, बहुत ज्यादा आराम है। बिल्कुल। लेकिन सिर के जो जिसको टांके जो है जी जी, वो कल खुले हैं और आज कुछ दवाई वगैरह मलहम वगैरह लगी हुई है और मैं काफी जनता की दुआओं, जनता की कृपा और कामना प्रार्थना से जी जी, बहुत ज्यादा ऊर्जावान और बहुत ज्यादा स्वस्थ स्वास्थ्य की ओर लौट रहा हूँ और आप सबकी सेवा के अंदर पुनः जल्दी ही दिखाई दूंगा। मेरा स्वास्थ्य जल्द आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक हो रहा है। जी योगी जी, ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते जी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आपने मेरी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुझे लाइव आपके इस कार्यक्रम में न्योता दिया और फोन पर बातचीत की। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ महंत योगी सुकराईनाथ जी, जिन्होंने खुद अपने हमले के बारे में बताया है कि किस प्रकार से इनके ऊपर जानलेवा हमला किन व्यक्तियों ने किया था और पूरा मामला अभी तक कहां तक पहुंचा है।
इसी प्रकार की जो जानकारी है ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और योगी जी के ऊपर जो हमला हुआ, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि व्यक्ति दो व्यक्ति जिन्होंने एक लालच के कारण, एक गद्दी के कारण बार बार हमला कर रहे हैं योगी जी के ऊपर। एक मुहिम खास तौर पर उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने इस बात की हाँ भरी है कि जो योगी जी ने एक नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है, उससे कहीं न कहीं वो नाराज थे। क्योंकि काफ़ी मठों के अंदर, काफ़ी नाथ संप्रदाय के अंदर यदि आप जा कर के देखते हैं तो कहीं न कहीं नशा जब पीते हैं वहाँ पर बाबा नशा करते मिलते हैं। तो योगी जी ने एक अच्छी पहल की है कि हरियाणा के अंदर जितने भी जो मठ है वहाँ पर नशा नहीं किया जाएगा। खुद कोतकला, जो हिसार जिले का जो कोतकला गांव है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको नशा करते उस मठ के अंदर नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी पहल, और युवाओं को भी काफ़ी जागरूक करते हैं महंत योगी शुक्राईनाथ जी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जो हमारी जो जानकारी है, हमेशा ग्राउंड से जुड़ी खबर हम आपके सभी के सामने लेकर के आते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।